नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। त्रिगुणात्मक महाशक्ति दुर्गा के आध्यात्मिक स्वरूप में 10 महाविद्याएं विराजमान हैं। सद्गुरु दत्तात्रेय जी के माध्यम से महिषासुर मर्दिनी और सिद्धिदात्री मां दुर्गा के अंदर विद्यमान उन 10 महाविद्याओं का रहस्य प्रकाश में आया है, जिनकी साधना से ऋषि मुनि और साधक गण चमत्कारिक शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। आखिर क्या है ये महाविद्या? इसी पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड, मां भवानी की महाविद्या। तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्याएं साधना के क्षेत्र में तो परम स्थान रखती ही हैं, साथ ही सृष्टि, तत्व विज्ञान, पदार्थ विज्ञान भी इन विद्याओं में निहित है। 10 महाविद्याओं का रहस्य गहन, गंभीर और निगूढ़ है। इन महाविद्याओं की उत्पत्ति कथा नारद, पाश्चारात्र, स्वतंत्र तंत्र, कालिका पुराण, देवी भागवत आदि तांत्रिक एवं पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। दस महाविद्याओं में 2 कुल माने गए हैं, यानी काली कुल और श्री कुल। इनमें 4 कुल काली कुल की साधना है और 6 श्री कुल की साधना है। विद्वानों का मानना है कि महाविद्या साधना करने के लिए किसी व्यक्ति का ब्राह्मण होना अनिवार्य नहीं है। महाविद्या की साधना कोई भी कर सकता है। इस साधना में जाति, वर्ग, लिंग आदि का कोई भेद नहीं है और सभी प्रकार के बंधन से मुक्त है। मतानुसार सद्गुरु दत्तात्रेय जी के द्वारा 10 महाविद्याओं का गूढ़ रहस्य को इस लौकिक संसार में लाया गया और अनेक मुनि एवं ऋषियों के द्वारा विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से इसे परिचित करवाया गया। जगत जननी भवानी कथाओं के अनुसार अमरनाथ गुफा के स्थान पर शिवजी के द्वारा माता पार्वती को उनके आविर्भाव एवं पूर्व जन्म के संदर्भ में 10 महाविद्याओं के रहस्य को उन्मोचित किया गया था। मां दुर्गा के आभा मंडल में ये महाविद्याएं 10 शक्तियों के रूप में विद्यमान रहती हैं। सृष्टि के क्रम में ये सभी युगों में विराजमान है और इनकी साधना कल्प वृक्ष की भांति शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। नवरात्र में सिद्धि और तंत्र के मर्मज्ञ इन 10 विद्याओं की प्राप्ति के लिए सभी 51 शक्तिपीठों में मां दुर्गा के इन्हीं स्वरूपों का मंत्र जाप करते हैं। नवरात्र के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। प्रचलित अवधारणाओं के अनुसार तंत्र मार्ग पर आस्था रखने वाले साधक के द्वारा 10 महाविद्याओं में मां के एक रूप की साधना इस दौरान करना फलदायक माना गया है। हालांकि साधारण मनुष्य भी 10 महाविद्याओं की साधना कर सकता है, लेकिन उचित गुरु के दिशा निर्देश के बिना ये प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि मां के इन विशेष रूपों के आराधना मात्र से साधक के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आशीर्वाद स्वरूप उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दरअसल तंत्र शास्त्र में इन सिद्धियों का प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए ही कहा गया है। भारतवर्ष में विभिन्न अंचलों में अर्थात हिमालय से लेकर बंगाल के सुदूरवर्ती इलाकों में
नवरात्र के दौरान तंत्र साधक 10 महाविद्याओं की पूजा एवं अर्चना में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि हजारों वर्षों से ये परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। यद्यपि 10 महाविद्याओं की साधना तंत्र साधकों द्वारा की जाती है, लेकिन साधारण मनुष्यों द्वारा भी महाविद्या की आराधना से इच्छित फल की शीघ्र प्राप्ति होती है। आखिर क्या है इस 10 महाविद्याओं में निहित मां के अलग अलग स्वरूपों का रहस्य, ये जानेंगे हम इस ब्रेक के बाद। कुछ तो है मैं आज आप देख रहे हैं मां भवानी की महाविद्या। भगवान शिव की शक्तियों में सौम्य और उग्र भावनाओं के साथ 10 महाविद्याएं अलग अलग स्वरूपों में विद्यमान हैं, जो साधकों को अनंत सिद्धियां और शक्तियां देने में समर्थ हैं। इन सभी 10 महाविद्याओं में मां काली का स्थान सबसे प्रथम और प्रमुख है और उसके बाद मां तारा को सूर्य प्रलय की अधिष्ठात्री का उग्र रूप माना गया है। इनकी साधना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक है। देवी काली मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। देवी काली शक्ति का स्वरूप है। मां ने ये काली रूप दैत्यों के संहार के लिए लिया था। इनकी उत्पत्ति राक्षसों का अंत करने के लिए हुई थी तथा धर्म की रक्षा और उसकी स्थापना ही इनकी उत्पत्ति का कारण था। देवी काली की पूजा संपूर्ण भारत में की जाती है। देवी काली की उत्पत्ति काल अथवा समय से है, जो सबको ग्रास कर लेती है। देवी काली का स्वरूप काला व डरावना है, किंतु भक्तों को अभय वर देने वाला है। देवी काली काल और परिवर्तन की देवी मानी गई है। तंत्र साधना में तांत्रिक देवी काली के रूप की उपासना किया करते हैं। देवी काली को भवतारिणी अर्थात ब्रह्मांड के उद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। तंत्र साधना में देवी काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट है। इनसे संपूर्ण अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं में से मां तारा की उपासना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक मानी जाती है। देवी तारा को सूर्य प्रलय की अधिष्ठात्री देवी का उग्र रूप माना जाता है। जब चारों ओर निराशा ही व्याप्त हो तथा विपत्ति में कोई राह न दिखे, तब मां भगवती तारा के रूप में उपस्थित होती हैं तथा भक्त को विपत्ति से मुक्त करती है। उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा इन्हीं के रूप हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग, दान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायक मानी जाती है। देवी तारा ब्रह्मांड नायिका एवं राजराजेश्वरी है। सृष्टि का समस्त ज्ञान शून्य आकाश में केंद्रित है और देवी तारा इसी शून्य में अवस्थित कही गई है। मां तारा परारूपा है एवं महासुंदरी कला स्वरूपा है तथा देवी तारा सबकी मुक्ति का विधान रचती हैं। दस महाविद्याओं में तृतीय स्थान मां त्रिपुर सुंदरी का है। कलिका पुराण के अनुसार मां की 2 भुजाएं हैं। ये गौर वर्ण की हैं और रक्तिम कमल पर विराजमान हैं। कुछ साधक इन्हें मां ललिता नाम से भी पुकारते हैं। चतुर्थ स्थान है मां भुवनेश्वरी का, जो समस्त सृष्टि की ऐश्वर्य की स्वामिनी है। गायत्री उपासना में मां भुवनेश्वरी का स्थान निहित है। शांत और उग्र दोनों ही स्वरूपों में मां त्रिपुर सुंदरी की साधना की जाती है। मां त्रिपुर सुंदरी के अनेक रूप हैं, मसलन सिद्धि भैरवी, रुद्र भैरवी, कामेश्वरी आदि। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ वशीकरण, आरोग्य सिद्धि के लिए मां के इस रूप की आराधना की जाती है। मां त्रिपुर सुंदरी का कमल पुष्पों से होम करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। वांछित सिद्धि और मनोअभिलाषा पूर्ति सहित व्यक्ति दुख से रहित
और सर्वत्र पूज्य होता है। आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचरी है। मां का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। मां के इस रूप की आराधना से जहां साधक के अंदर सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है, वहीं वो संसार का सम्राट भी बन सकता है। मां को अभिमंत्रित करने से लक्ष्मी वर्षा होती है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उनका चरण स्पर्श करते हैं। कहते हैं 10 महाविद्याओं के साधक का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मां के प्रसन्न होते ही मां साधक को अपनी गोद में शरण देती हैं और उसके सभी कष्टों को हर लेती हैं। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे 10 महाविद्याओं के कुछ और स्वरूप। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं मां भवानी की महाविद्या। मां की 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान आता है मां त्रिपुर भैरवी का, जो तमोगुण और रजोगुण से परिपूर्ण है। और इसी क्रम में षष्ठम है मां छिन्न मस्तकी, जिन्हें कुछ भक्त चिंतपूर्णी भी कहते हैं। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इन स्वरूपों का वर्णन किया गया है। मां त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। मां भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। इनका हर रूप अपने आप में अन्यतम है। मां के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। मां त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए है। मां ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। मां स्वयं साधनामय है। उन्होंने अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है, जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। मां त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना लाभदायक है। 10 महाविद्याओं में मां छिन्नमस्तिका षष्ठम महाविद्या कहलाती है। छिन्नमस्तिका देवी को मां चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण आदि में देवी के इस रूप का विशेष वर्णन किया गया है। इनके अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया, दैत्यों को परास्त करके देवी को विजय दिलवाई, तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक योगिनियां अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस कारण मां को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। मां की कृपा के बिना देव, मानव, दानव सभी पंगु हैं। इसीलिए मां की उपासना आगम निगम दोनों में समान रूप से वर्णित है। मां की 10 महाविद्याओं के क्रम में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम क्रमशः धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलामुखी के स्वरूप हैं। मां धूमावती देवी का स्वरूप बड़ा मलिन और भयंकर प्रतीत होता है। देवी का स्वरूप चाहे जितना उग्र क्यों ना हो, वो संतान के लिए कल्याणकारी ही होता है। मां धूमावती के दर्शन से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। नष्ट व संहार करने की सभी क्षमताएं मां में निहित हैं। इसलिए ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम आदि की मूल शक्ति मां धूमावती है। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलहप्रिय भी कहा जाता है। मां बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। ये स्तंभन की देवी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है मां बगलामुखी। साधक के द्वारा शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है
तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजित होती है। रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती है। मां मातंगी 10 महाविद्या में नवी महाविद्या है। ये वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। मां मातंगी दाम्पत्य जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने वाली होती हैं। इनका पूजन करने से गृहस्थ के सभी सुख प्राप्त होते हैं। मां मातंगी पुरुषार्थ चतुष्टय की प्रदात्री हैं। भगवती मातंगी अपने भक्तों को अभय का फल प्रदान करती हैं। ये अभिष्ट सिद्धि प्रदान करती हैं। मां कमला का वर्ण स्वर्ण जैसी आभा देने वाला है। गजराज सूंड में सुवर्ण कलश लेकर मां को स्नान कराते हैं। कमल पर आसीन हुए मां कमला स्वर्ण से सुशोभित हैं। सुख संपदा की प्रतीक मां कमला समृद्धिदायक है। इनकी साधना के द्वारा साधक धनी और विद्वान बनता है। उसे यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली मां कमला साधक को समस्त बंधनों से मुक्त कर देती है। मां कमला धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी है। भौतिक सुख की इच्छा रखने वालों के लिए इनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मां की महिमा और उनकी 10 महाविद्याओं को समझ पाना सरल नहीं है। कहते हैं एक ही जीवन काल में इन सभी महाविद्याओं को पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये भी सच है कि इन महाविद्याओं की उपासना से साधकों को असीम शक्तियों का अनुभव होता है। माँ दुर्गा यूं ही आप सबको शक्तिमान बनाती रहें, इसी कामना के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।